हज़रात गिरामी वक़ार इमाम आली मकाम के ज़िक्र जमील की महफिल में हम बैठे हैं। हकीकत तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम उनके ज़िक्र की महफिल में हाजिर हैं, वरना ज़मीन से ज़्यादा आसमान पर उनके नाम के वजीफ़े पढ़े जाते हैं। हुसैन उस शख्सियत का नाम है कि यकीन जाने कि जिस दिल में हुसैन हो उस पर कोई यजीद हुकूमत नहीं कर सकता। आज भी यकीन ना आए तो अहले फ़लस्तीन को देख ले, हज़रात गिरामी बड़े ताकत लगा दे, तकलीफ़ें आए, भूखे रहें, प्यासे रहें, अगर हुसैन है कल्ब में तो वहाँ कोई जबर गलबा नहीं पा सकता जहाँ सब्र हुसैन मौजूद है। इसलिए हम ज़िक्र हुसैन में बैठे हैं, इमाम आली मकाम के ज़िक्र की महफिल में बैठे हैं, मोहब्बत के साथ बैठे और अपने इश्क और वफा और मोहब्बत का सबूत पेश करें ताकि अहले बैत की बारगाह में खराज अक़ीदत के तौर पर हमारी ये नज़र पेश हो। हज़रात मोहतरम इमाम आली मकाम की ज़ात बाबरकात वो ज़ात है जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। हज़रत अल्लामा नादिर साहब ने बड़ी प्यारी अजीम गुफ्तगू फरमाया है, बस उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं चल रहा हूँ। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, हसनैन हुजूर की मोहब्बत है, हसनैन अल्लाह की मोहब्बत है, हसनैन की मोहब्बत फातिमा की खुशी है, ज़हरा पाक की खुशनुदी है, मौला अली मुश्किल कुशा की खुशनुदी है। ये वो मोहब्बत है जब हम इनको देखते हैं करबला का मैदान तो उसका पूरी तारीख का निचोड़ निकल कर सिर्फ एक जुमले में आया। जितनी किताबें करबला शरीफ पर लिखी गई किसी और जंग पर नहीं लिखी गई। हालांकि बुनियाद बद्र है, बुनियाद 313 इस्लाम की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये ना हो तो फिर कुछ नहीं है। यहाँ हुजूर ने दुआ किया था, ऐ अल्लाह अगर आज ये मिट गए तो फिर क़यामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला ना हो। आसमान से फरिश्ते नाजिल हुए। बद्र की जो बदरी सहाबा हैं इनके एक अलग मकाम, माले गनीमत में इनके हिस्से अलग से लगते हैं, इनको सबसे ज्यादा तहाइफ दिए जाते हैं, इनके दर्जात भी सबसे बुलंद हैं। क्योंकि ये जो 313 हैं ये तब हुजूर के कदमों में आए थे जब लोग हुजूर पर पत्थर फेंक रहे थे तो ये सीने पर रोक कर हुजूर की हिफाजत कर रहे थे। और भी लोग आए, लेकिन जानते जब सजी सजाई दुनिया हो तो हर कोई आता है, लेकिन जब हालात साजगार ना हो तब कोई आपके साथ खड़ा हो तो ये बड़ी कुर्बानी। यूं तो हर सहाबी का मकाम बड़ा, इसलिए ये 313 इनके दर्जात बहुत बुलंद, इनकी शान इनकी अजमत बहुत बुलंद है। लेकिन बद्र पर भी उतनी किताबें नहीं लिखी गई। जिक्र कुरान में है बद्र का, लेकिन तारीख उतना जिक्र भी नहीं। उहद की जंग है जिसमें हुजूर का दंदान शहीद हुआ, जो सबसे अजीम और सबसे बड़ी शहादत है। और यह शहादत हुसैन का आगाज है जो हुजूर के जख्मी हो रहे उहद के मैदान में। चचा अमीर हमजा सैयदुल शुहदा की शहादत, उहद में मुसाब बिन उमैर शहीद हुए, गसीलुल मलाइका हजरत हंजला शहीद हुए, 70 सहाबी रसूल शहीद हुए। उसके बाद आप खैबर देखें, खंदक देखें, हुनैन देखें, कादसिया है, यरमूक है, लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र करबला का। उसकी वजह क्या है? क्योंकि शहादत हुसैन गमे मुस्तफा है। तो चाहता हूं ज़हन में हाजिर रखिएगा, शहादत हुसैन गमे मुस्तफा है। शहीद हुसैन हो रहे हैं, गम हुजूर को है। आप कह सकते मौलाना साहब हुजूर को गम है। हमने कहा ये बच्चा है, छोटा सा है, 4-5 साल का होगा। अभी घर में किसी की तबीयत अलील हो जाए, कोई हादसा हो जाए, माँ को बाप को, तो इस बच्चे को कोई गम होगा? ये खुद बीमार हो तो इसको अपनी बीमारी का गम ना होगा, क्योंकि इतना शऊर नहीं अभी। लेकिन इसके वालिद को, इसकी माँ को, इसके चचा को, इसके नाना को, इसके दादा को, इनको गम होगा इसकी तकलीफ का। जब हुसैन बहुत छोटे हैं, आसमान से एक तरफ तो विलादत की बशारत, मुबारक हो सरकार बेटा पैदा हुआ है। चंद महीने गुजरे, जिब्रील आते हैं, कहा आपके उम्मत के बदमाश लोग आपके इस बेटे को करबला में शहीद कर देंगे। मैं कहता हुसैन गोद में है, आंखें हुजूर की नम हो रही, सीने से लगाकर मेरे मुस्तफा रो रहे हैं।
तो ये जो गमे हुसैन है ये हुजूर का गम है, और यही गम उम्मत के लिए ऐसा गम बना कि इमाम के एक एक कतरे खून के बदले में इस उम्मत ने लाखों लाख कतरे आंसू बहाए। अभी कयामत तक बहाएंगे। लेकिन याद रखना बस एक जुमला है, मेरे दोस्त मेरे करम फरमा मौलाना आदिल भाई ने बताया भी आपको, इमाम मदीने से निकले करबला है, शाबान में निकले, 10 मुहर्रम को शहीद हो गए। कितने कदम होते हैं, कितनी दूरियां हैं। आज मदीना मुनव्वरा का रास्ता मक्के तक 450 किलोमीटर, मक्के से करबला शरीफ की दूरी तकरीबन 1400 किलोमीटर। लेकिन इमाम के जितने कदम उठे, इमाम के जितने कदम उठे हैं मदीने से करबला तक, किसी एक कदम का बदला भी ये उम्मत क़यामत तक नहीं चुका सकती। एक कदम का एहसान भी ये उम्मत नहीं दे सकती, क्योंकि इमाम ने जो पैगाम उजागर किया है कि कितनी किताबें लिखी गई, कितनी तकरीरें हुई, बात सिर्फ एक जुमले में इमाम हुसैन करबला में खड़े होकर उम्मत के लिए यही ऐलान किया कि आए नाना का कलमा पढ़ने वालों, हालात कैसे भी हो लेकिन हक से कदम कभी ना हटे, हक और सच पर जमे रहना है। आपको पाला गया था, इसीलिए हुजूर इतनी मोहब्बत फरमाते। अब आओ जरा देखो, तवज्जो चाहता हूं, हुसैन है क्या, तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर रखिए। इमाम की जात क्या जात, सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब में इसका जिक्र फरमाया है और एक हदीस का तज़किरा किया। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जब जानलेवा हमला हुआ, अटैक हुआ, फजर का वक्त था, 26 जिलहिज्जा की तारीख थी, अबू लुलू फिरोज ने अल अमनो वल उला, ये किताब का नाम है आला हज़रत का, उसमें जिक्र किया, कहा जब उसमें हमला किया आप पर, पेट पर जहर आलू चाबुक मारा, नमाज नहीं पढ़ सके, मुसल्ले पर थे, आपको उठाकर घर लाया गया। जब घर लाया गया तो आपकी बेटी बीबी हफ्सा उम्मुल मोमिनीन, हम सब की माँ जो हुजूर के निकाह में है, ये बड़े अजीम रिश्ते हैं, ये सिद्दीक़ अकबर की बेटी हुजूर के निकाह में, नबी की बेटी अली के निकाह में, अली की बेटी उमर के निकाह में, ये बड़े प्यारे रिश्ते हैं। आज उमर फारूक आजम की बेटी नबी के निकाह में, तो बीबी हफ्सा को बुलाया हुजूर ने, उमर फारूक आजम ने हाथ पकड़ कर कहा, बेटी अब ये जो मुझे जख्म लगा है, जहरालू जो खंजर मारे गए मुझे, मेरा यकीन कहता है कि इसी जख्म में मैं शहीद हो जाऊंगा। ऐ मेरी बेटी, ऐ बेटा, मैं कुछ नाम लिखकर तुझे देता हूं, मदीने वालों से कह देना मेरी शहादत के बाद मेरे बाबा ने ये 6 नाम लिख कर दिए हैं, इन्हीं लोगों में से जिसे चाहे अपना खलीफा चुन ले, इन्हीं लोगों में से जिसे चाहे अपना खलीफा चुन ले, इन्हीं लोगों में से। तो कहा अब्बा जान लिख दीजिए, तो आपने कलम लिया, कागज लिया, पहला नाम क्या लिखा आपने, पहला नाम लिखा मौला अली मुर्तदा, शेरे खुदा फातिह खैबर। दूसरा नाम लिखा जामिउल कुरान, दामादे पैगंबर उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान। तीसरा नाम आपने लिखा हुजूर के फूफी के बेटे बीबी सफिया के बेटे सिद्दीक़ अकबर के दामाद, सिद्दीक़ अकबर के दामाद हजरत जुबैर बिन अवाम का, बीबी अस्मा के शौहर, कहा जुबैर बिन अवाम का नाम लिखो। चौथा नाम कहा साद इब्ने वक़ास का नाम लिखो। पांचवा नाम कहा तलहा इब्ने अब्दुल्लाह का नाम लिखो। छठा नाम कहा अब्दुल रहमान बिन औफ का नाम लिखो। ये वो लोग हैं जो अशरे मुबश्शरा में से, लेकिन ये 6 नाम दिए। तो बीबी हफ्सा ने कहा अब्बा जान ये 6 नाम क्यों, मदीना शरीफ में और भी मोतबर लोग हैं, और भी बड़े लोग हैं, और भी तकवा वाले इल्म वाले लोग हैं, और नाम लिख दे। तो हजरत उमर ने कहा बेटी हाँ है,
किसी की फजीलत का इनकार नहीं है, लेकिन कहा बेटी मैंने जो देखा है इन 6 लोगों को, ये सबसे बड़े आलिम है मेरी नजर में, सबसे ज्यादा परहेजगार है मेरी निगाह में, और सबसे ज्यादा निस्बत वाले थे ना, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। इल्म और तकवा तो अपनी जगह, कहा सबसे ज्यादा मैंने इन्हें देखा हुजूर की बारगाह का कुर्ब रखने वाले। जब इतना सुना तो बीबी हफ्सा उठती है वहां से, तो फिर पकड़ लिया जनाबे उमर ने, कहा बेटा बैठ जा, कुछ और बातें इनके ताल्लुक से सुन ले। और जो मोतबर लोग थे कुर्ब वाले, वो दुनिया से रुखसत हो गए। मैं इन 6 लोगों के बारे में तुझे कुछ फजीलत बता देता हूं, जो मैंने अपने कान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना। सुन ले इन बातों को, बरकत वाली बातें सुन ले इन चीजों को। कहा बेटी मैंने पहला नाम लिया मौला अली मुर्तजा का। कहा बेटी अली वो है, मैंने अपने कान से सुना है। हुजूर फरमाते अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली दुनिया और आखिरत में मेरा भाई। कहे सुभान अल्लाह। अली का नाम आए तो जुम्मा कर, जिक्र अली इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का ख्याल दिल में आए तो दिल की पाकीज़गी, अली की मोहब्बत ईमान है। हुजूर फरमाते अली से सिर्फ मोमिन मोहब्बत करेगा, मुनाफिक अली का प्यार नहीं पाएगा। अली सिद्दीक की चाहत है, अली उमर का इंतखाब है, अली उस्मान का प्यार है, और सिद्दीक अली की आबरू है, उमर अली की चाहत है। क्योंकि अली खुद कहते हैं, जनाबे उमर का इंतकाल हुआ तो खुद कहते हैं जिस जात की दीदार से फिक्रे आखिरत बेदार हो, वो उमर दुनिया से चला गया। अली कहते हैं उमर आखिरत की बेदारी। सहाबा का प्यार देखें, मौजूदा दौर का फितना जो जोर मार रहा है ना रफ्ज का, राफजियों का, इससे होशियार रहे। तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि हम ही सुन्नी है, हम ही अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम ही अहले बैत के जाकिर हैं, हम ही अहले बैत से प्यार करने वाले हैं। और क्यों ना करें, अहले बैत का जिक्र हमें सिद्दीक ने सिखाया, अहले बैत का प्यार हमें उमर ने बताया है। हमको दीन लेना है किसी दुनियादार से नहीं, सहाबा से लेना। अहले बैत का वकार असहाब ने बताया है, अहले बैत का जिक्र सिद्दीक व उमर ने बताया है। ये सुन्नी रिवायतें हैं, तवज्जो चाहता हूं। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। क्यों उठक बैठक बचा रहे भैया, क्या बात है? अभी रात के तो 12-1 बजे, अभी थोड़ा बैठ जाए। अफरा तफरी का माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? बैठे आराम से। ए बेटा बैठ जाओ, तवज्जो चाहो। तकरीर शुरू हुई, तमहीदी कलमात ही होते हैं तो लोग भागना शुरू कर देते हैं। हमको बात क्या करना है? अभी तो हम उधर आए नहीं, अभी तो हम घेराबंदी कर रहे हैं। बैठो सुनो, अली और नबी की बातें, असहाबे नबी की बातें, अहले बैत की बातें। भैया 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 आपको मालूम है सब, बरकत के लिए सुन ले ताकि मुझे फैज़ मिल जाए। जी दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कहा बेटी ये अली है, अली मैंने हुजूर को फरमाते सुना, हुजूर को, कि मेरे नजदीक अली ऐसा है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के नजदीक हारून अलैहिस्सलाम। और एक राज और बता दूं मैं, हजरत हुज़ैफा हज के लिए आए, अमीर माविया की सल्तनत कायम है, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह, वो भी हज के लिए आए। बात मौला अली की चली तो हजरत अमीर माविया ने कहा फजीलत अली की कुछ बात बताओ। सुने सुने सुने, फजाइल अली पर बातें करो। जनाबे हुज़ैफा ने कहा मैंने रसूल पाक को फरमाते सुना, अली मेरे नजदीक ऐसा है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के नजदीक हारून अलैहिस्सलाम। सुनना था, अमीर माविया खड़े हो गए। क्या कहा? कहा हाँ। कहा और किसने सुना हुजूर को फरमाते हुए? और कोई गवाह है इस रिवायत का? और किसी ने सुना है? कहा बहुत लोग सुने मगर दुनिया से चले गए। अमीर माविया एक गवाह है। कहा वो कौन है? कहा वो मदीने में उम्मुल मोमिनीन हम सबकी माँ उम्मे सलमा है।
सलमान हज से फारिग होकर फौरन अमीर माविया मदीने की तरफ सफर करते हैं इस हदीस की सेहत को मजबूत करने के लिए। सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज किया, हुजरे उम्मुल मोमिनीन पर दस्तक दी, कहा मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन, गुलाम हाजिर है, खादिम हाजिर है। उम्मुल मोमिनीन कहा अमीर माविया क्या बात है, कैसे आना हुआ, दमिश्क से यहाँ चले आए? अम्मी हज को आया था, दीदारे रसूल का जी चाहा, रोज़े रसूल पर आया, लेकिन ये सफर का मेरा मकसद आपके पास आना था। कहा क्या बात है? कहा हुज़ैफा कहते हैं हुजूर ने फरमाया अली मेरे नजदीक ऐसा है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के नजदीक हारून अलैहिस्सलाम। तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने कहा अमीर माविया खुदा की कसम हुज़ैफा सही कहते हैं, अल्लाह के नबी ने ऐसे ही फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खुदा की कसम ऐसे ही फरमाया। हजरत अमीर माविया घुटने टेक कर रोने लगे, कहा अल्लाह गवाह है अगर सिफ़ीन से पहले ये हदीस मुझे मिल जाती तो कसम खुदा की मैं अली के खिलाफ कभी ना खड़ा हो। अल्लाह अल्लाह, बड़ी बात को बड़ी आसानी से ले लिया आपने। एहतराम था पहले भी था, मुशाजराते सहाबा जो बात है उनकी नियतें पाक थी, दिल हक था, लेकिन कहते ये सारी चीजों के बावजूद अगर ये रिवायत मिल जाती तो मैं खड़ा न होता अली के मुकाबले। अली वो है हमारा, अली वो है, और अमीर माविया वो है जो अली की फजीलत को सुनकर ऐसे एक्सेप्ट करे। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद, फैज़ाने मौलाए कायनात जिंदाबाद, फैज़ाने मौलाए कायनात जिंदाबाद, फैज़ाने हसनैन करीमैन जिंदाबाद, फैज़ाने अस्हाबे रसूल जिंदाबाद, फैज़ाने अहले बैते रसूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, नज्म है और नाव है इतरत रसूल। क्या कहने हज़रत, वाह वाह। तो जनाब उमर ने कहा बेटी हफ्सा अली ये है, और भी रिवायतें बयान की, आगे चले। कहा बाबा आपने दूसरा नाम उस्मान गनी का लिया? कहा हाँ बेटा मैंने नाम लिया है, लेकिन सुन ले बेटी मेरी, उम्मत तक पहुंचा देना ये बात कि उमर ने ये 6 नाम क्यों लिखे हैं, उमर ने ये 6 नाम क्यों लिखे हैं? कहा बाबा बताएं। कहा बेटी 17 रमजान को पहली हिजरी में जब बद्र की जंग हुई, पहली हिजरी में जब बद्र की जंग हुई तो हम फतेहयाबी के साथ मदीने आ रहे थे, तो जनाब उस्मान गनी जन्नतुल बकी में कब्र खोद कर हुजूर की बेटी बीबी रुकैया जो उनके निकाह में थी उनकी तदफीन अमल में लाई जा रही। आकाए कायनात की आंखों में आंसू थे। हजरत उस्मान गनी बद्र में शामिल नहीं थे, लेकिन ना होकर भी थे। बद्र में 312 ही थे, तारीख नोट कर ली, लेकिन तारीख जो भी राइटर लिखेगा 313 लिखेगा। क्यों लिखेगा 313? क्योंकि हुजूर ने फरमाया था उस्मान को मैंने रोका है मदीने में अपनी बेटी की खिदमत के लिए, क्योंकि वो बीमार है मेरी। उस्मान मेरा आ रहा था, मैंने कहा उस्मान तू रुकैया की खिदमत कर, तू ऐसा है जैसे बद्र में मौजूद है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही वजह है माले गनीमत का पूरा हिस्सा अता किया गया। माले गनीमत के बदरी सहाबा में उनको शुमार होता है। बीबी रुकैया का विसाल हो गया, गम जब थोड़ा हल्का हुआ तो सरकार ने दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उस्मान गनी से कर दिया। जाहिलियत का एक दस्तूर यह था, जैसे एक मर्द से एक लड़की का निकाह हुआ, वो लड़की इंतकाल कर गई तो दूसरी बहन लोग उसी मर्द को नहीं देते, उसकी बहन को कहते थे ये मनहूस है, उस मर्द को कहते थे कि अब इसको लड़की औरत खत्म हो गई, अब इसको ना देना। तो इसी तरह के जाहिलियत वाली आवाज उठी। कुछ लोगों ने कहा हुजूर ने अपनी दूसरी बेटी भी दे दिया उस्मान को जो कि पहली विसाल कर गई। तो जनाब उमर कहते बेटी मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते सुना, लोग मेरे उस्मान पर एतराज करते हैं, मेरा उस्मान वो है अगर मेरी 100 बेटियां होती तो मैं एक एक करके सबको उस्मान के निकाह में दे देता। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
ये दो बेटियां आई थी सरकार की उस्मान गनी के निकाह में। आला हजरत ने भी इस तरफ इशारा किया, जुन्नूरैन कहा गया, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, क्योंकि हुजूर के बच्चे नूर हैं। हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। और फजीलतें बयान फरमाया। तीसरा शख्स किसका नाम लिया, कहा जुबैर बिन अवाम का। जुबैर बिन अवाम का रिश्ता बहुत गहरा है हुजूर से। जुबैर बिन अवाम सैयदा बीबी खदीजतुल कुबरा जो है, जो हुजूर के निकाह में पहली बार आई है। जुबैर बिन अवाम की वालदा बीबी सफिया जो हुजूर की फूफी थी, बीबी खदीजा उनकी भाभी है, हजरत अवाम उनके भाई है। जुबैर बिन अवाम का निकाह सिद्दीक़ अकबर की बेटी बीबी यसमा से हुआ। हुजूर के सगे फूफीजाद भाई, सगे फूफीजाद भाई। और वो रुतबा अल्लाह ने अता किया। इनके एक बेटे हैं जिनका नाम अब्दुल्ला इब्न जुबैर है, जो इमाम हुसैन के दोस्त हैं, जो बीबी सफिया हुजूर के फूफी के पोते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे हैं। अब्दुल्ला इब्न जुबैर की वो शख्सियत है, इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों के करतूतों को तबाह करने के लिए मक्का की जमीन पर सबसे पहले जो शख्सियत खड़ी हुई वो अब्दुल्ला इब्न जुबैर है। ये लोग नाम लेते हैं मुख्तार सख्फी का, ये तो बड़ा मरदूद आदमी था, ये तो नबूवत का दावेदार था। हाँ, कुछ काम इसने किया है, अल्लाह चाहता है दुश्मनों से भी काम ले लेता है। जुबैर बिन अवाम, अब्दुल्ला इब्न जुबैर वो शख्स हैं अब्दुल्ला इब्न जुबैर कि आपकी वालदा जब मक्के से हिजरत करके मदीना गई तो मदीने में कई साल कई महीने तक बच्चे पैदा नहीं हुए। इमाम हसन की विलादत भी हिजरी 3 की है, इमाम हुसैन की विलादत हिजरी 4 की है। पहली हिजरी के लास्ट एंड में हुजूर रबीउन्नूर में गए, वहीं से हिजरत शुरू हुई। हिजरी रमजान गुजरने के बाद, शव्वाल के बाद, मुहर्रम से पहले मदीने में बेटे की शक्ल में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो अब्दुल्ला इब्न जुबैर है। तारीख जाने, अपना दीन देखें। शोर शराबे बहुत सुनते, तकरीरों में बहुत खेल लिए, अब खेलने का वक्त नहीं, दीन समझने का वक्त है। तवज्जो चाहता हूं हज़रात गिरामी वक़ार, अब्दुल्ला इब्न जुबैर, यहूदियों ने लगातार बेटियां पैदा हुई। जिस घर में आज फला को बेटी पैदा हुई, आज फला को बेटी पैदा हुई, आज फला को बेटी पैदा हुई, तो यहूदियों ने कहा हमने मुसलमानों की औरतों की कोख पर जादू कर दिया है, इनकी कोख बांध दिया है, बेटा पैदा नहीं होगा, इनकी नस्लें मुनक़ता हो जाएगी, इनका दीन फरोग नहीं पाएगा। हज़रात गिरामी ये ताने हुजूर को देते और अहले मदीना को देते। इत्तेफाक वो रात को ताने देते, सुबह जो बच्चा पैदा होता, बेटी होती, तो तकलीफ और बढ़ जाती, तकलीफ पर तकलीफ, तकलीफ पर तकलीफ। तो सुबह सादिक का वक्त था, फजर के वक्त दौड़ते हुए अब्दुल्ला और हजरत जुबैर आए, कहते या रसूल अल्लाह सलाम आप पर आका। कहा क्या बात है? कहा अल्लाह ने आपके फूफी के बेटे को बेटा अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा अस्मा कहाँ है? कहा सिद्दीक के घर में, सिद्दीक अकबर की बेटी थी वो, आयशा सिद्दीका की बेटी। कहा मेरे यार के घर में। हुजूर नमाज से फारिग होकर तशरीफ ले गए, गोद में लिया अब्दुल्ला को। कहा नाम रखा है? कहा नहीं। कहा इसका नाम अब्दुल्ला है। कहा एक खजूर लाओ। हुजूर ने खजूर चूसा, नरम किया, उसके रस को अब्दुल्ला के मुंह में टपकाया सरकार, उसकी मिठास को, और मिठास करके फिर अहले मदीना को इकट्ठा किया और कहा यहूदियों के मुंह पर तमाचा मारो और कहो अब्दुल्ला को अल्लाह ने इस्लाम का फख्र बनाकर पैदा किया है, इस्लाम की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, क्या कहने हज़रत। इस्लाम की शान बनकर आया अब्दुल्ला, इस्लाम की फख्र। और फिर कहा यहूदियों के घिनौने करतूत, उनके जादू को अब्दुल्ला अपनी पैदाइश से उन्हीं के मुंह पर पलट दिया। और ये जो तारीख है, सूफिया कहते हैं ये रिवायत जहां बयान कर दी जाए, कोई मोहब्बत से सुने तो जादू का असर होगा तो खत्म हो जाए। वाह 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 वाह, इसमें फना हो गया, अब्दुल्ला की बरकत उड़ा ले। हमारी महफिलों में नूर बढ़ता है। और ये शहर तो है नूर वाला, बेशक। हाँ हाँ, ये बुजुर्गों का शहर है, ये औलिया का शहर है। बरेली शरीफ से नानी मियां आते कहते इलाहाबाद में बड़ा नूर है। हमने कहा क्यों ना नूर हो, बगदाद
शरीफ की अजमत का ज़ुहूर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नूर है, नूर वाला नूर है। हमारा शहर बुजुर्गों का शहर है, इसलिए खुद बेदार रहा करे दीन के मामले में। इनकलाबी पैगाम, ये औलिया का शहर है, सूफिया का शहर है। इसका शहर, इस शहर का ताल्लुक बगदाद की राहों से भी है और अजमेर की पुरनूर वादियों से भी। दादा मियां मुहिबुल्लाह शाह इलाहाबादी को देखते हैं, ख्वाजा सूफी अब्दुल जलील शाह को देखते हैं तो अजमेर का नूर नजर आता है। सरकार मुनव्वर अली शाह को देखते हैं और सरकार शाह वलीउल्लाह बगदादी सादात चौदह पीरा को देखते हैं तो गौसे आजम का फैजान। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज नारे के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मुनव्वर अली शाह, फैजाने सरकार मुनव्वर अली शाह, शहंशाह इलाहाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये शेख तकी का शहर है, ये मिल्लत बयाबानी का शहर है। हजरात ग्रामी तवज्जो चाहता हूँ, ज़हन हाजिर रखें तो इसलिए बेदार रहे। देखें यहाँ तो ऐसे भी कोई जादू टोना किसी पर असर नहीं करेगा अगर इन बुजुर्गों से रब्त मजबूत होगा तो। अल्लाह मुहाफिज है, इनके करम से इंसान महफूज होगा। अब्दुल्ला इब्न जुबैर की विलादत बड़ी अजीम जात थी। बताना मकसद ये है कितने अजीम थे। इन्होंने इमाम हुसैन की शहादत के बाद मदीने से मक्का आए और यजीदियों के डट कर मुकाबला किया। जब उन्होंने मदीने पाक पर हमला किया, मक्के में हमला किया, शाम, मिस्र, इराक, ये तमाम यजीदी लश्कर को तबाह किया और ये सारी सल्तनतें अपने कब्जे में ले लिया अब्दुल्ला बिन जुबैर। यहाँ तक कि यजीद के मरने की खबर आई, उसका लश्कर भाग गया मक्के से, उसका तख्त टुकड़ों में बट गया, तबाह हो गया। लेकिन आप जानते हैं, उलमा हमारे बताते रहते हैं आपको, तारीख बताने का उतना वक्त नहीं है। मरवान बिन हकम जालिम ने, जो यजीद का नुमाइंदा था, वो मरदूद एक घिनौनी साजिश रचा और मुनाफिकाना रविश से अब्दुल्ला इब्न जुबैर की जो फौज थी उसके सिपाही थोड़ा कमजोर थे, थोड़ा होशियार नहीं थे, इसलिए आप मक्के में थे और उसने तोड़ लिया उनको और उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ की क़यादत में मक्के पर अटैक करवा दिया उसने। अब्दुल्ला बिन जुबैर को खाने काबा में गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके आपको मक्के हरम के सामने एक ऊंचा खजूर का दरख्त था, उस दरख्त के ऊपर लटकाया और फांसी दी गई। जब आपको फांसी दी जा रही थी, आपकी अम्मी बीबी यसमा उस वक्त 90 साल की थी, 90 साल की बीबी यसमा थी, वहीं पर मौजूद थी। वो इस मंजर को देख रही अपनी आंखों से और रोने लगी। तो हज्जाज ने कहा कि क्यों रोती है, दर्द हो रहा है? कहा खुदा की कसम, इसलिए दर्द नहीं हो रहा है कि बेटा शहीद हो गया, दर्द इसलिए है कि मेरा बेटा इस्लाम की शान था, इस्लाम की इज्जत था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहा ये तू कहती है? कहा खुदा की कसम मक्के मदीने के लोग गवाह हैं, ये मैं नहीं कहती, अल्लाह के नबी ने फरमाया। तू कलमा पढ़ता है, तू ये बड़े दहशतगर्द हैं, यजीद, मरवान, हज्जाज, ये जमीन के बड़े दहशतगर्द हैं। जहां इनके कल्चर होंगे वहां अमन कायम नहीं होगा, जहां इसका कल्चर होगा वहीं अमन कायम होगा। जहां हुसैन होंगे, हुसैन के चाहने वाले, जहां उनसे मोहब्बत करने वाले होंगे, उस जमीन पर फसाद नहीं होगा। हजरात गिरामी वकार इसी पर बस नहीं, तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर रखें। अब्दुल्ला बिन जुबैर, इनकी सबसे बड़ी जो फजीलत है, इतनी बात जो मैं कर रहा हूं नफीस भाई, तवज्जो चाहता हूं, आपकी दुआ चाहता हूं। ये जो सबसे बड़ी बात है, इनको एक खूबी, एक मकाम हासिल था। हजामा समझते ना, हिजामा सुन्नत है करवाना, बॉडी से कुछ जहरीले खून निकाले जाते हैं, ये बेहतरीन इलाज है हर बीमारी का, हुजूर की सुन्नत है, सहाबा इकराम करते थे, अभी बहुत लोग करते हैं, यहाँ हिंदुस्तान में कम, अरबों में बहुत रवाज है, बड़ी फजीलत आई हदीस शरीफ। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करा, तो जो नूरी लहू आपका आया बर्तन में, आकाए कायनात ने अब्दुल्ला इब्न जुबैर को दिया। अल्लाह सुने, सुभान अल्लाह। कहा इसे ले जाकर ऐसी जगह दफन करना अब्दुल्ला जहां किसी का पैर ना पड़े। वाह 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 वाह। इन्होंने बड़े राज खोले जी, बड़े राज खोले अब्दुल्ला ने, इस्लाम की शान थे ना। मस्जिद नबवी में जो रियाजुल जन्ना है, रोज़े रसूल और मिंबर के बीच की जमीन, उसमें 8 पिलर हैं,
सुतून आयशा, अबी लुबाबा, सुतून वफूद, सुतून हिर, सुतून सरीर, सुतून तहज्जुद, सुतून जिब्रील, सुतून तौबा। 8 पिलर, 2 मस्जिद नबवी के रोज़े रसूल के अंदर हो गए, 6 अभी बाहर हो गए। उसमें एक नाम है सुतून आयशा का। वो है क्या? सरकार ने फरमाया था मेरी मस्जिद में एक ऐसी जगह है जहां नमाज की फजीलत मालूम हो तो लोग कुरान अंदाजी करने लगे, लड़े झगड़े भीड़ लग जाए। तो पूछा गया किसी को जगह मालूम है? अब्दुल्ला को खबर हुई, ये बात मेरी खाला जानती है आयशा सिद्दीका। सरकार ने उम्मुल मोमिनीन आयशा से कहा था कभी बताना मत किसी को, वरना मुसलमान परेशान होंगे। उसके लिए थोड़ी सी जगह है, भीड़ लगेगी वहां, कभी जाहिर मत करना। कहा आका ये राज राज रहेगा। अब्दुल्ला को खबर हो गई, अपनी अम्मी से इजाजत में कहते अम्मी मैं खाला के घर रहूंगा। कहा बेटा जा, तेरी खाला है, रोज आते रहते वहां पर, रोज आते रहते। तो खाला ने कहा बेटा चाहते क्या हो? कहा अम्मी एक राज है वही बता दो बस। आप मेरी खाला अम्मी हो, आप हुजूर का राज जानती हैं। आपके बिस्तर पर कुरान नाजिल होता है, सुभान अल्लाह। सूरे नूर में आपके नूर का 17 आयतों में आपके कमाल की बातें हुई, आपकी पाकीज़गी और तहारत की बातें हुई। इल्जाम यहूदी लगाए, मुनाफिक लगाए, आपके दिफा में कुरान खड़ा हो जाए। अब बताएं मुझे। कहा बेटा ये मैं नहीं बता सकती, हुजूर से वादा है। कहा हाँ जाहिर सी बात है। कहा लेकिन वो जगह तो रियाजुल जन्ना में है। कहा हाँ शायद। तो कहा एक काम करेंगी? कहा क्या? कहा अपना बताओ। मैं रियाजुल जन्ना के हर मकाम पर 2-2 रकअत नमाज पढ़ूंगा, आपका चेहरा देखूंगा पढ़ के, आप कुछ मत करना, मैं सही जगह पहुंच जाऊं तो बस आप मुस्कुरा देना। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। 2 रकअत पढ़ा, फिर गए 2 रकअत, फिर एक मकाम पर पहुंचे, पीछे मुड़कर देखा तो नूर वाला सैयदा उम्मुल मोमिनीन का चेहरा चमक रहा था और मुस्कुरा रही थी। बस अब्दुल्ला सजदे में गए तो सर नहीं उठाते। ऐसे मदीने शरीफ के बच्चे देखते हैं, कहते लगता है अब्दुल्ला उस मकाम पर पहुंच चुके हैं, भीड़ लगा दी है। इतना तवील क्यों अब्दुल्ला कर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। नमाज से फारिग हुए तो बच्चे भीड़ लगा दिए उस मकाम। उसी दिन से उस जगह का नाम, उस वहाँ एक सुतून बना, उस सुतून का नाम सुतून आयशा पड़ा। और ये राज, ये नेमत उम्मत को मिली तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर की वजह से। और दूसरी नेमत, बॉडी से जो खून निकले वो नापाक होता जी, वो पीने की चीज नहीं है। जो खून बाहर निकले वो नापाक होता है। खून निकल जाए वजू टूट जाएगा, बह जाए टूट जाएगा। एक दिरहम के बराबर लगकर कहीं कपड़े पर फैल गया तो धुलना वाजिब हो गया, उससे नमाज नहीं होगी। मसला तो उसे पिया कैसे जाएगा? वो भी हिजामा का जो जहरीला होता है, बीमारियों को लेकर बाहर आता है। अब्दुल्ला से हुजूर ने कहा ले जाकर वहां दफन करना जहां पैर ना पड़े। अब लेकर चले जा रहे हैं, सोच रहे कहां किसका पैर ना पड़ेगा। ख्याल आया कहा मेरा ही पेट ऐसा है जहां किसी का पैर ना पड़ेगा। खून भी तो हुजूर का है। अल्लाह अल्लाह। शरीयत कहती है खून हलाल नहीं है। तो अब्दुल्ला ने कहा कि तो उम्मत के लिए हलाल नहीं है, ये तो नबी का है, सरापा पाक ही पाक है, नूर अला नूर है। बस मुंह में लगाया, पूरा पी डाला, निकल लिया। सुभान अल्लाह। हुजूर के बारगाह में आए, कहा अब्दुल्ला दफन कर दिया? कहा हाँ। कहा कहाँ दफन किया? कहा सरकार इसी जगह दफन किया हूँ जहाँ किसी का पैर नहीं पड़ेगा। जिंदाबाद। निगाहे मुस्तफा ने देखा, कहा अब्दुल्ला पी डाले हो? अल्लाह। कहा सरकार क्या करता, कहाँ रखता, गंवारा नहीं किए तबीयत कि आपके लहू को कहीं दफन करूं किसी का पैर पड़े। मेरा पेट ऐसा था। अब देखे यहाँ हुक्म देना था अब्दुल्ला ये क्या किए, तौबा कियो, नाजायज है, हराम है ना, बल्कि सरकार फरमाते अब्दुल्ला जाओ, कभी तुम्हारे पेट में कोई मर्ज नहीं होगा। सुभान अल्लाह। तुम्हारी बॉडी पर जहन्नम, दुनिया के आग की क्या मजाल, जहन्नम की आग भी असर नहीं करेगी। आग से खेलते थे अब्दुल्ला इब्न जुबैर। बताना मकसद सिर्फ ये है, आप कह सकते हैं मौलाना बात अहले बैत की होना चाहिए, आप अब्दुल्ला बिन जुबैर की बात करते हैं। हमने कहा जब अब्दुल्ला बिन जुबैर को देखते हैं तभी तो हुसैन समझ में आते हैं। हाँ, तभी तो एक बार खून पिया है तो अब्दुल्ला की यह शान है। हसन हुसैन पिए नहीं, सरापा हुजूर का खून ही है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए
नबी के खून से जिन शहजादों का खमीर हो, खूने खैर और रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। इस बाप के बेटे हैं अब्दुल्ला, इनके वालिद हैं जुबैर इब्ने अवाम, जिनका नाम लिखकर जनाब उमर फारूक ने दिया था। पूछा बेटी हफ्सा ने, अब्बा जान आपने जुबैर का नाम क्यों लिखा जुबैर बिन अवाम का? कहा बेटी खंदक की जंग हो रही थी, हुजूर ने फरमाया कि कौन जाएगा जंग का सर्वे करके आएगा मैदान का। ठंडी इतनी ज्यादा थी कि लोगों के दांत लड़ रहे थे दूसरे से, सर्द ठंड हवाएं, गर्म कपड़े हमारे पास नहीं थे, जंग के माहौल थे। कोई ना उठा तो जुबैर इब्न अवाम कहते सरकार मैं जाऊंगा। कहा अच्छा तू जाएगा, जा। पतला कपड़ा था, हुजूर ने दुआ किया। जुबैर बिन अवाम कहते अल्लाह की कसम जैसे ही मैं बाहर निकला मुझे गर्मी लगने लगी, मुझे गर्मी लगने लगी। कहते अंदर आया तो हर सहाबी कहता है मुबारक हो, अली कहते जुबैर मुबारक हो, उमर कहते हैं जुबैर मुबारक हो, सिद्दीक कहते जुबैर मुबारक हो। मैंने कहा कैसी मुबारकबाद? कहा अभी अल्लाह के नबी ने फरमाया जिब्रील आए थे, मैंने जिब्रील से पूछा कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे यानी मददगार, मेरा हवारी कौन है? तो जिब्रील ने कहा आका आपका हवारी जुबैर इब्ने अवाम है। सुभान अल्लाह। कहा बेटी जिसे अल्लाह ने हुजूर का हवारी बनाया हो मैंने उसका नाम लिख कर दिया। कहा मैंने तलहा बिन अब्दुल्ला का नाम दिया है। तलहा वो है कि जिस पर कोई इल्जाम लगे तो उसके दफा में जिब्रील खड़े होते हैं। मैंने सुना है हुजूर ने फरमाया हर किस्म की आग को अल्लाह ने तलहा से कोसों दूर कर दिया। कहा बेटी मैंने साद इब्ने वक़ास का नाम लिया है। उहद के मैदान में साद इब्ने वक़ास के कुछ ऐसे कारनामे थे, ऐसी कुर्बानियां थी कि अल्लाह के नबी खुश होकर कहते साद हर शख्स मुझसे कहता है या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, लेकिन मैं कहता हूँ ऐ साद इब्ने वक़ास मेरे माँ बाप पर कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपने सहाबी के लिए कहा ए बेटा चलो चलो वहां से, अरे बेटा बड़े हो गए हो, इतना समझ रखो। देखिए यही बात है, मसला बता दूं मैं, बच्चा उंगली डालना है मुझे एक ज़हन दे दूं जी। इमाम हसन ने खजूर डाला था मुंह में, हुजूर ने निकाला, कहा बेटे अब उस बच्चे को आपने कुछ बताया, आपने कहा उंगली डाल रहा है, बस डांट के हटा दिया ना। उसको नफा नुकसान बताया किसी ने? क्यों नहीं बताया? क्योंकि उतनी वो समझ नहीं रखता, बस उसको हटा दो। लेकिन इमाम हसन 3 साल के हैं, हुजूर को खजूर निकाल लेना था, लेकिन हुजूर खाली खजूर नहीं निकालते, मसले पर डिस्कस करते हैं। कहते हैं नबी और आले नबी पर सदका हराम है। बात समझने की कोशिश करें, मसला किसको बताया जाता है, नफा नुकसान किसे बताया जाता है? जब बच्चे समझदार हो जाए। 3 साल के बेटों को क्यों बताया जाता है? पता क्या चला, हसनैन आम बच्चे नहीं थे, बहुत छोटे थे, नाना की हदीसों को समझते, साइला शरिया समझते थे, इसलिए तो हुजूर उनसे बता रहे हैं। बात समझ रहे? ये आम बच्चे नहीं थे, इनकी शान बड़ी आला। बहरहाल ये बात आ गई इसलिए मैंने जिक्र तवज्जो चाहता हूँ। कहा बेटी अब्दुल रहमान बिन औफ है, इसी बात को बताने के लिए मैंने पूरा ये मफहूम बांधा, इस रिवायत को जो मैंने उठाया। कहा बेटी अब्दुल रहमान बिन औफ वो है। एक दिन हम लोग बीबी जहरा के घर के करीब खड़े थे, हुजूर के घर के करीब, बच्चों की रोने की आवाज आई। जब बच्चे रोए तो सरकार ने फरमाया बेटी जहरा बच्चों को खामोश करा दे, तू जानती है इनके रोने से मुझे तकलीफ होती है। थोड़ी देर बाद फिर बच्चे रोए तो सरकार बाहर निकली, तो हजरत उमर कहते बेटी मैं खड़ा था, अब्दुल रहमान था, तो हुजूर ने फरमाया उमर अब्दुल रहमान मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने का इंतजाम करो। देखिए ये इसलिए हुजूर कुछ देना चाहते, गुलामों से खिदमत चाहते, वरना गुलामों को कहने की हाजत नहीं थी। सरकार की जात वो है, एक प्याले दूध में 70 सहाबा सैराब हो गए। क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुफिर गया। ये हुजूर की जात है। जाबिर बिन अब्दुल्ला का घर मौजूद है, वो छोटी सी बकरी, वो थोड़ा सा आटा, वो हजारों सहाबा।
हजरत अबू हुरैरा की झोली मौजूद है कि वो 21 खजूरें और वो 50-60 वस्क तक तकरीबन 12-15 साल तक वो खजूरें तकसीम होती रही झोली से। ये सारे मोजज़ात भरे हैं, मैं इतना तफसीर में नहीं जाना चाहता, मैं इशारा करके निकल रहा हूँ। मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मुर्शिद करीम ताजुश शरिया कहते हैं जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। आला हजरत बोले कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मुफ्ती आज़म हिंद सरकार का उर्स गुजरा, आपके उर्स की हाजिरी मैं कल रात से इस शेर के साथ हाजिर हो रहा हूं। कल रात में भी इस मफहूम को बयान किया था, अभी मगरिब बाद भी यहाँ बयान करके आऊँ, तीसरी बार बयान कर। मुफ्ती आज़म हिंद सरकार का उर्स है, बरेली नहीं गए लेकिन यहीं से इस शेर से खिराज पेश करके उनकी बरकत लूटना चाहते हैं। चलेंगे मेरे साथ बरेली शरीफ? तवज्जो चाहिए, बस तवज्जो करें, तसव्वुरात की दुनिया बड़ी है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद क्या कहते हैं? ताजुश शरिया ने ये कहा, आला हजरत ने कहा, मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका पानी जिसका अल्लाह या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो चाहता है लेकिन फिर हुजूर कहते हैं जाओ मेरे बच्चों के खाने के लिए लाओ। तो हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं मैं चप्पल उतारा था, जूता, कहते जब मैं चप्पल उतारा था तो मैं अपने चप्पल को पहनने लगा, जूते को पहन लूं तो घर जाऊं कुछ लाऊं, लेकिन कहते मैंने अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखा, खुदा की कसम वो चप्पल उतारा था, जूता चप्पल नहीं पहना, जैसे ही हुजूर ने कहा दौड़ते हुए अपने घर की तरफ गए। हुक्म हुजूर का था, सुभान अल्लाह। घर जाते, घर जाकर बीवी से कहते हैं कुछ खाने को है? कहा नहीं कुछ नहीं है। कहा कुछ तो? कहा कुछ नहीं है घर में। कहा देखो, कहा झोले को देखा तो उसमें थोड़ा सा आटा था। कहा मेरे शौहर 2 रोटी बन जाएगी इसमें। कहा जल्दी से बना। कहा इतनी घाई कैसे? कहा तुम्हें नहीं मालूम है हुजूर ने खिदमत तलब किया, जहरा पाक के बच्चे भूखे हैं, हसनैन भूखे हैं, उनको खाना चाहिए, वो रो रहे हैं। बीबी जहरा के बेटे हुजूर ने कहा वो बच्चे जिनको जन्नत से फरिश्ते झूला झुलाने आते हैं आसमान से, वो शहजादे जिनको जन्नत के जोड़े पहनाए गए, वो बच्चे जो नाना के कंधों पर बैठकर जुल्फे पकड़ के मदीने की गलियों में घूमा करते हैं, वो बच्चे जिन्हें सहाबा देखकर कहते शहजादों सवारी कितनी अच्छी है, तो हुजूर इतने पे खुश नहीं होते, हुजूर कहते मुझे खुश करना है तो ये कहो सवार कितने अच्छे हैं। कहा हाँ वही बच्चे। कहा वो बच्चे जिनके चेहरे इतने चमकदार हैं कि रात के अंधेरे में बैठा दिया जाए तो उनके चेहरे की चमक से मुसाफिर रास्ता देख ले, और जो एक बार चेहरा देख ले वो ये वजीफा पढ़े कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। कहा मेरी मुहतरमा जल्दी रोटी बनाओ, जल्दी आटा गुनती पानी में, जल्दी से तावा रखा, और हुजूर के बेटे थे घर में घी था, उसको लाकर घी लगाया। अपनी जबान में हम कह रहे यानी घी लगी रोटी मतलब पराठा। पराठा ही तो आप भी कहते हैं ना, कुछ और नहीं कहते। रोटी में घी लग जाए तो क्या है? पराठा। तो कहा पराठा बनाया और गरम पराठे कपड़े में लपेटा, कहा इसे लेकर जाए। वो दौड़ते हुए हुजूर की बारगाह में आए, कहते सरकार कबूल फरमाए। तो आका ने हाथ में लिया, कहा अब्दुर्रहमान गरम रोटी लाया है? कहा सरकार माफ फरमाए आका, इसके अलावा घर में कुछ नहीं था, आपके बच्चों के शायान शान नहीं है हुजूर, इसके अलावा कुछ नहीं था, थोड़ा सा आटा था, मेरे सरकार कबूल फरमाए। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, बीबी जहरा से कहा बेटी इसे ले ले, और लिया बच्चों को खिलाया। जब बच्चों को खिलाया तो थोड़ी देर बाद सरकार ने जहरा पाक के लब पर मुस्कुराहट देखा, हसनैन को खेलते देखा, तो हुजूर बाहर तशरीफ लाए। कहा अब्दुर्रहमान कहाँ है? सुने हसनैन की खुशी, हुजूर की खुशी कैसे, सुने अहले बैत क्या है। ये जनाबे उमर फारूक आजम बयान कर रहे हैं इस रिवायत को, और मैं बता दूं ये सुन्नी रिवायतें हैं। सुभान अल्लाह। ये वो रिवायतें हैं जो सहाबा ने बताया है हमें।
कुछ ऐसे लोग हो गए करबला शरीफ के कहानी को झूठी बता रहे हैं। करबला की दास्तान इस पर भी तबसरा करना जरूरी है। करबला का वाक़या, हाँ जो झूठे हैं वो झूठ बोलते हैं। राफजियों के महफिल में झूठ फरेब फराड है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के बुजुर्गों ने 1400 साल से करबला की जो हिकायत बयान किया वो हम बयान करते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत जिंदाबाद। वाक़या करबला हक है। हाँ जो गढ़ा है वो गढ़ा है, वो राफजियों का तरीका है। लेकिन जो अल-बिदाया व निहाया में है, जो तारीख तिबरी ने लिखा, जो इब्ने खुल्दून ने लिखा, जो तफसीर मजहरी में काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने लिखा, इसी पर बस नहीं अल्लामा जलालुद्दीन अमजदी ने फकीह मिल्लत ने जो लिखा, सवाने करबला अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी खलीफा आला हजरत ने जो लिखा, और इसी पर बस नहीं उस्ताद समन की आईने क़यामत हाथ में लेकर मिंबर पर बैठकर हम बेअदब गुस्ताख को सुना दे हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, खानदाने इमाम हुसैन, जिक्र आका इमाम हुसैन जिंदाबाद। मैं सबसे कहना चाहूंगा वाक़या करबला जो हक और सच है, खुदा की कसम उसे दबाया ना जाए, उसे उभारा जाए। बहुत सही बात है। हमारे दिल को दर्द मिलता है हुसैन की याद से, हमारा दिल साफ हो जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदीने में कहा था, एक शख्स ने कहा हमारे दिल बड़े सख्त हो गए, रोना नहीं आता। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कि जिन दिनों हम करबला में थे उन दिनों को याद कर लिया करो, इसकी बरकत से दिल नर्म हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की कसम कहता हूं मैं, ऐसा मौजूद है। हम जैसे गए गुजरे लोग जिसको कुछ नहीं आता जाता, किसी काम के नहीं है, जब इमाम हुसैन की करबला की बातें करते हैं तो बड़े बड़े संगदिलों को महफिलों में रोते देखते हैं। बेशक बेशक बेशक, हुसैन वो है जो पत्थरों को भी रुला देते हैं। आपने देखा नहीं शाम और दमिश्क के पत्थर सुर्ख खून से लहूलुहान हो गए। जिसको दिल नर्म करना हो वो हुसैन की महफिल में बैठे, दिल उसका नर्म हो जाएगा। जब दिल नर्म होता है तो नरम तबीयत के लोगों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। इसलिए जिक्र शहीद करबला जिक्र शहे नाम है। बातिल के सामने झुके मोमिन को ये हराम है। सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। मर गए तुम यजीदियों, जिंदा मेरा इमाम है। जुल्म और सितम को अदालत का नाम देने वाले फना हो गए, लेकिन वो जुल्म को अदल साबित न कर सके। हक का इनकार किया गया मगर हक हक ही रहा। बातिल को नवाजा गया मगर बातिल बातिल ही रहा। हजारों बारिशें हुई मगर ये खूनी दाग न हुए। हजरत गिरामी वकार और क़यामत तक जिक्र हुसैन बढ़ता ही रहेगा। इसलिए जिक्र हुसैन सुन्नियत है, जिक्र हुसैन राफजियत नहीं है। बुग़्ज़े सहाबा को राफजियत कहते हैं। और हम जो हुसैन का जिक्र करते हैं तो इस ख्याल से करते हैं जैसे जैसे सीने में हुसैन का प्यार बढ़ता जाता है, सहाबा का एहतराम बढ़ता जाता है, सहाबा की इज्जत। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या कहने हज़रत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए ये तारीख़ करबला, ये वाक़े करबला भाई जो फर्जी है, जो गलत है, जो हमारी किताबों से ताल्लुक नहीं है जिसका, उससे हम जरूर परहेज करेंगे और करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक करते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन डायरेक्ट 90%, 70%, 80% गलत बताया जाए, तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। अहले बैत की मोहब्बत में हम समझौता नहीं कर सकते। उनका खाते हैं, उनका पीते हैं, हम उनके हैं, उनके दर के हैं। हमारे घरों में हमारे बच्चों को जो रोटी मिलती है वो सैयदा के लालों की नालैन की खैरात होती है। क़यामत के दिन दर दर हम फिरेंगे, हमको रसूलुल्लाह की शफाअत मिलेगी तो सैयदा पाक के बच्चों की दुआओं की बरकत होगी। बात मेरी इधर उधर हो रही, तवज्जो। हमको गौस पाक मिले भाई, तवज्जो चाहिए। हमको गरीब नवाज मिले, जो हमको गौस पाक मिले हैं, जो हमको गरीब नवाज मिले हैं, ये उसी करबला की बरकत है। उसी करबला की। इमाम हसन का एक बेटा हसन बिन मुसन्ना, इमाम हुसैन के एक बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये दोनों शहजादे करबला में मौजूद थे।
वो फिक्र हुसैन थी, इमाम हुसैन ने इन दोनों को मैदान नहीं जाने दिया, क्योंकि निगाहे इमाम देख रही थी हसन मुसन्ना से उम्मत को शेख अब्दुल कादिर जिलानी मिलेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से उम्मत को ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मुहीउद्दीन जिलानी, मोइनुद्दीन अजमेरी। करबला कोई मामूली मार्का नहीं है, करबला कोई मामूली मार्का नहीं। ये बात पूरी हो जाए, तवज्जो चाहता हूं। तो इसलिए वाकया करबला जो हक है, जो सच है, जो सही है, उसको जो दबाए की कोशिश करे हज़रात गिरामी वक़ार, तो यकीनन वो तारीख़ करबला के साथ जुल्म करना है। सच में जो गलत रवायतें हैं उसका कंडम करें, उसका बाइकाट। हम खुद हमारी महफिलों में राफजियत की 1 घंटे हो गए तकरीबन तकरीर करते हुए, करीब आसपास में। बताइए यहाँ कितने राफजियत की रद्द हुई और कितने सहाबा इकराम की बात। तो अहले सुन्नत की जो महफिल होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो रफ्ज़ से पाक है। हम तो मिंबर पर बैठते ही कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, हर सहाबिये नबी। ये सुन्नियों का नारा है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात गिरामी वक़ार, इसलिए हम जो रिवायतें लेते, कभी अबू बकर सिद्दीक की, कभी उमर फारूक आज़म की, कभी अबू हुरैरा की, जो रिवायतें हम बयान करते हैं, सहाबा इकराम ही हमें अहले बैत का मकाम बताया। तवज्जो चाहता हूं, जनाबे उमर कहते हैं कि इतने में हुजूर बाहर तशरीफ लाए और तशरीफ लाकर कहते हैं अब्दुल रहमान कहाँ है? कहा सरकार गुलाम हाजिर है। कहा मेरे बच्चों के लिए तू गरम रोटी लाया? मेरे बच्चों के लिए गरम रोटी लाया था। कहा सरकार घर में कुछ था नहीं। कहा बहुत लाया, बहुत लाया। कहा तूने जब रोटी दिया तो मेरी ज़हरा ने लिया, अपने हाथ से बच्चों को खिलाया। जब बच्चे रोटी खा लिए तो वो खेलने लगे, मुस्कुराने लगे। जानता है जब हसनैन खेलने लगे तो मेरी ज़हरा खुश हो गई, चेहरा खिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं तुझे एक बात बता दूं, मेरी ज़हरा पाक, मेरी ज़हरा वो ज़हरा है कि मेरी ज़हरा इंसानी हूर है, उससे जन्नत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। और कहते एक बात तुझे बता दूं, मेरी फातिमा वो है मेरी ज़हरा कि फातिमा के खुश होने से अल्लाह खुश हो जाता है, रसूलुल्लाह खुश हो जाते हैं। अब बता, आज अल्लाह रसूल खुश है, चाहता क्या है तू? सुभान अल्लाह। दरियाए करम जोश पर है। कहा सरकार गुलाम आपका हूं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, और क्या चाहिए? सरकार बस तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सबका तेरा, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। जैसे ये बात कहा मेरे आका फरमाते हैं अब्दुल रहमान जा, मेरी दुआ है अल्लाह तेरी दुनिया खुशहाल कर दे। सुभान अल्लाह। बहुत गरीब सहाबी थे, इतनी पनीर लेकर मदीने में तिजारत शुरू किया, दुआए हुजूर साथ चल रही थी। 1 साल गुजरे मालदार हुए, 2 साल 3 साल गुजरे, एक सहाबा में सबसे बड़े अमीर हो गए। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी, इनका मामला अलग है, सहाबा में सबसे अमीर हो गए, दोनों हाथ से माल लुटाते, गरीबों में, फकीरों में, मिस्कीनों में, जरूरतमंदों में। इतने अमीर हो गए। अब्दुल रहमान बिन औफ, जब आपका विसाल हुआ तो आपकी औलादें, जब बेटियां बेटे कुरान की आयत की रोशनी में माले विरासत तकसीम कर रहे थे, तो जैसे लकड़ियों के मोटे मोटे खतान होते हैं, जड़े मोटी मोटी डालियां मजदूर काटते हैं, ऐसे मजदूर लगकर आरे से सोना काट कर औलादों में तकसीम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब तो आए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली तो आए मोहम्मद। तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर है आपका, बेदार है आप। लेकिन अब्दुल रहमान बिन औफ अभी खुश नहीं हुए। कहते सरकार आप फरमाते मोमिन सिर्फ दुनिया से सैराब नहीं होता, सिर्फ दुनिया से दुनिया खुशहाल हो जाए,
कहा कुरान में दुआ भी बताई गई ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। है हमारे रब हमारी दुनिया बेहतर कर दे, हमारी आखिरत बेहतर कर दे और हमें जहन्नम की आग से बचा। मोमिन की दुआ ये है, मोमिन खाली दुनिया की दुआ नहीं करता, लेकिन जब दुनिया बेहतर कर दे, हुजूर कहें तो दुनिया की बेहतरी में सिर्फ दौलत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी खुद आखिरत का पता देती है कि आप हिम्मतगंज जा रहे हो कि रामबाग जा रहे हो, आप कानपुर जा रहे हो कि मुगल सराय जा रहे हो, बनारस जा रहे हो, रूट किधर है, जन्नत जा रहे हो या जहन्नम जा रहे हो, यही जिंदगी बताती है। जब हुजूर कहते हैं अल्लाह दुनिया बेहतर कर दे, तो दुनिया की दौलत फरावानी के साथ साथ इंसान में सखावत भी होगी, सच्चाई भी होगी, तकवा भी होगा, परहेजगारी भी होगी। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ फिर भी खुशहाल नहीं हुए, क्योंकि जब दुनिया तकवा वाली होगी तो आखिरत जरूर जन्नत वाली होगी। वही कहा अल्लाह तेरी दुनिया बेहतर कर दे, यानी तू और मुत्तकी बन जा, और दर्जा पा, और अजमत वाला हो जा, दुनिया में खुशहाली आ जाए, हर एतबार से बड़े दर्जे पर पहुंचे। लेकिन लब पर मुस्कुराहट नहीं है अभी। कहा अब्दुर्रहमान क्या सोच रहा है आखिरत के बारे में? हुजूर सीने से लगाते हैं और सीने से लगाकर कहते, सुन, मैंने आखिरत की बात इसलिए नहीं किया कि तूने मेरे बच्चों को खिलाया है, मेरे बच्चों के लिए गर्म रोटी लाया है, तेरी वजह से मेरी ज़हरा खुश हुई है। सुन, जब तूने ज़हरा को खुश किया है तो अल्लाह खुश है, याद रखना, दुनिया की दुआ दे दिया है। रही बात आखिरत की, तो जा तू अपनी आखिरत के मामले में बेफिक्र हो जा, तेरी आखिरत का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जमानतदार हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, जिक्र आका इमाम हुसैन, तेरी आखिरत का मैं जिम्मेदार, मैं जमानतदार। ये हुजूर के बच्चे हैं, इनकी मोहब्बत हम पर आप पर वाजिब करार दी गई। इसके साथ साथ सिद्दीक़ो उमर की मोहब्बत भी लाजिम करार दी गई। अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है हम पर। इमाम हसन से पूछा गया, क्या अबू बकर और उमर की मोहब्बत सुन्नत है? सुन्नी ऐसे ही बयान करते अहले बैत। क्या अबू बकर और उमर की मोहब्बत सुन्नत है? इमाम हसन कहते सुन्नत कहते हो, सुन्नत नहीं, अबू बकर उमर की मोहब्बत फर्ज है उम्मत पर, फर्ज है। हजरात गिरामी, इसलिए दोनों हाथ में, एक हाथ में सहाबा का दामन, एक हाथ में अहले बैत का दामन। आगे चले, तवज्जो चाहता हूं। ये इमाम है, नाज प्यार से पाला गया, आज करबला में हुसैन है। यजीद, बस तवज्जो चाहता हूं, यजीद हुसैन का हाथ चाहता था, हाथ चाहता था, सर नहीं चाहता था। सर से कामयाबी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन यजीद की राहों में एक बड़ी दीवार थी। उसके जो करतूत थे वो चाहता था मनमानी तख्त पर मैं जैसा चाहूं करूं। इमाम हुसैन ने कहा ना, ये सिद्दीक़ अकबर की जगह है, ये फारूक आदम की जगह है, ये उस्मान गनी की जगह है, ये मौला अली की जगह है, ये मेरे भाई हसन की जगह है। अगर इस तख्त पर बैठकर कोई शराब पिएगा तो लोग समझेंगे इस्लाम यही है। यहाँ ज़िनाकारी बदकारी की बात हो, नमाज छोड़ी जाए तो लोग इस्लाम यही समझ लेंगे। इमाम हुसैन ने कहा तेरे मंसूबे को पूरा नहीं होने दूंगा। यजीद ने अपने पूरे लश्कर को रवाना किया, इब्ने ज़ियाद को भेजा, टार्चर किया गया। 2 को करबला पहुंचे, 7 को पानी बंद हुआ, 9 को जंग के नक्कारे बजे, रात की मोहलत ली गई, 10 को जंग का आगाज हुआ। जानिसाराने अहले बैत शहीद हो रहे हैं, फरजंदाने अकील व अली शहीद हुए। कासिम व अब्बास जैसे अलंबरदारों को मौत ने आगोश में सुला लिया, अस्कर व अकबर को मौत ने अपने शिकंजे में दबा लिया। सकीना की आहें, ज़ैनब के आंसू, रुबाब की यहवज़ारी, शहरबानों के आंसुओं के कतरात, 71 लाश हुसैन के कांधे पर। दिमाग रखना, कुरान ने कहा आजमाएंगे तुम्हें हम, भूख से, प्यास से आजमाएंगे तुम्हें हम, माल की कमी से, औलाद से आजमाएंगे तुम्हें हम, जान से। वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी सब्र करने वालों के लिए पूरी आयत करबला में मौजूद है। जितना बड़ा मकाम उतनी बड़ी आजमाइश। नमाज हम पढ़ते हैं, रोजा रखते, थोड़ी सी परेशानी आई तो इबादतें छूट गई। एक मैयत घर में हो जाए तो पूरा गांव संभालता है आके।
पूरा गांव भाई अल्लाह की मर्जी है, सब्र करो, हमको भी जाना, लेकिन आदमी संभाले नहीं समझता, कहीं यहाँ गिरा है, कहीं वहाँ पड़ा है, औरतें वहाँ गिरी हैं, बच्चे वहाँ गिरे। कौन है हुसैन? 71 लाश को कंधे में उठाए। अल्लाह, सुने गौर से, सुने 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 सुने, सुना करो, हंसा करो, हंसना मना नहीं है, लेकिन सकीना को भूल कर नहीं, ज़ैनब के आंसुओं को भूल कर नहीं, अली असगर की शहादत को भूल कर नहीं, अकबर की लुटती जवानी को भूल कर नहीं। 6 साल के थे इमाम हुसैन तो हुजूर ने कहा था कुरान और हुसैन साथ रहेंगे, इनका रास्ता कभी अलग नहीं होगा। हुसैन हाथ में कुरान लेकर खड़े हैं करबला में। यजीद चाह रहा है कि कुरान छोड़कर मुझे दे दो, यजीद चाह रहा है हुसैन कुरान छोड़कर हाथ मुझे दे दे, लेकिन हुसैन इसलिए लाश पर लाश गिर गई। भतीजों को शहीद किया, शायद अब सिलेंडर हो जाए, जानिसारों को मारा, अब सिलेंडर हो जाए। 8 भाई 4 भतीजे 2 बेटे 2 भांजे, चंद घंटों के अंदर ये सारे मामला, अब सिलेंडर कर दे, अब सिलेंडर कर दे, लेकिन हुसैन हाथ में कुरान, कंधे पर 71 लाश का बोझ, कान में सकीना की आंखों की आवाज, आंख में ज़ैनब के आंसू। हुसैन कहते हैं आए जमीनों आसमान वालों गवाह रहना, हुसैन 71 लाश को कंधे में लेकर ये हाथ यजीद को नहीं दिया, हाथ में कुरान लेकर खड़ा है, हाथ में इस्लाम लेकर। जिंदाबाद जिंदाबाद, कुरान के हाथ में हुसैन का, इसलिए हुसैन एक बोलते हुए कुरान को कहते हैं। एक खामोश कुरान है जिसे किताबुल्लाह कहा जाता है, एक बोलता हुआ कुरान है जिसे नवासे रसूलुल्लाह कहा जाता है। कुरान में जो लिखा है वही हुसैन की जिंदगी है, जो हुसैन की जिंदगी है वही तो कुरान में लिखा है। हुसैन कुरान के पारों पर तीर चले, कुरान के पारों पर तीर चले। ये कुछ बदबख्त बदमाश किस्म के 15वीं सदी के यजीदी नुमाइंदे, वहाबियों का टोला बदमज़हबों का, गुमराहों का, इनकी तो खबर लिया ही नहीं मैं यार। हाँ इनकी जरूरी है, अब दोनों की जरूरी है, लेकिन ताकि पूरी मुकम्मल हमारी शनाख्त बरकरार करे। अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने तफसीर मजहरी में लिखा है कि यजीद शराब पी रहा था, तो किसी ने कहा हराम है, तो उसने कहा दीन अहमद में हराम है, ईसाइयों के यहाँ तो हलाल है, पी लेता हूँ। ये बदबख्त था, ये ऐसे मरदूद शराबी लईन बदबख्त को ये जन्नती बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। जन्नत किसी के बाप की नहीं है, जन्नत हुसैन की है, हुसैन के नाना की है। हुसैन के दुश्मन के लिए जन्नत नहीं है, अजाब है। वमन अबगज़हुमा फ़क़द अबगज़नी, वमन अबगज़हुमा फ़क़द अबगज़नी। इसलिए आज इमाम आली मकाम करबला के मैदान में 71 लाशों को उठाकर कह रहे हैं हाथ मेरा कुरान के हाथ में, मेरे नाना ने दिया था, हुजूर ने दिया था, अहले बैत कुरान साथ रहेंगे, क्योंकि आदमी तकलीफों में फिसल जाता है। करबला का यही पैगाम है, हालात कैसे भी हो दीन के मामले में फिसलना मत, हक के साथ रहना, सच के साथ रहना, कदम जमा रहना, यही हुसैनियत है। हालात ये हैं, सर पर अमामा रसूलुल्लाह का है, खातूने कयामत का टक्का है, सैयदुश शुहदा अमीर हमजा की ढाल है, नेज़ा जाफर तैयार का है, तलवार हैदर कर्रार की, फरजंदे रसूल नूरे नजर बतूल हुसैन आजम है। करबल की जमीन पर चलने वाली हवाएं इस कदर गर्म है जैसे आग के शोलों को चाट कर आ रही हो। तेगे इमाम गर्म हो चुकी है, जिसे छू जाती वो आग आग कहता हुआ वासिले जहन्नम हो जाता। क्या जंग में था तेगे शहनशाह ज़मन गरम, सर गरम, हवा गरम, सबा गरम, बदन गरम, पड़ जाता था साया भी तो हो जाते थे तन गरम, मरने पे भी खूंखारों के थे जख्म बदन गरम। हालात ये थे, शमशीर चल रही है, शब्बीर बह रहे हैं, शरीर कट रहे हैं, जमीन कांप रही है, आसमान लरज रहा है, मैदान हिल रहा है, खून बरस रहा है, फिजा का सीना धड़क रहा है, जालिमों की फौज 22,000 है, फातिमा का लाल अकेला है। इतने में एक बदबख्त इशारा करता है, हुसैन देखो वो फुरात का पानी चमक रहा है, मगर तुम्हें एक कतरा भी नहीं दिया जाएगा। उस वक्त आप जबरदस्त जदालो कताल करते हुए साहिल फुरात पर आते हैं। पानी तो पीना ना था, जिसका अस्कर प्यासा हो, जिसकी सकीना प्यासी हो, वो पानी क्या पीता, सिर्फ जालिमों को बताना
था जालिमों, हुसैन को बताना ये था, अरे ये फुरात की क्या हकीकत, हुसैन इशारा करे तो मक्के का जमजम करबला आए, जन्नत का कौसर करबला। हुसैन पानी पीने नहीं आया है, हुसैन जान बचाने नहीं आया है। हमने इमाम की बारगाह में एक सवाल कर दिया, मेरे आका मेरे मौला हुसैन फर्जंदे रसूल, नवासे रसूल, बोसा का है मुस्तफ़ा, आप जानते हैं बड़ी प्यारी जात है, बड़ी मोहब्बत करने वाली जात है, बहुत प्यार करने वाली जात है, कुरान के पारों की तरह बावजू होकर नाम लेने वाले। एक बार संगे असमत को चूमा था मक्के में, काबा में नसब है, एक बार चूमा तो सहाबा भीड़ लगाए, पूरी उम्मत धक्के पे धक्का, लाखों हाजी परेशान है, एक बार चूम लूं संगे असमत। इतना भी सलीका नहीं आया, पत्थर एक बार चूमे तो कयामत तक उम्मत की भीड़ लगी रहे, ये हुसैन है हुसैन, एक बार नहीं 7 साल तक रसूलुल्लाह ने बोसा लिया है। सुभान अल्लाह। लबों को चूमा है, गले को चूमा है, रुखसार को चूमा है, पेशानी को चूमा है, सीने से लगाया। बड़ी प्यारी जात है, बड़ी अनोखी जात है, बड़ी अजीम जात है मौला, मौला इमाम हुसैन की। हमने कहा आका, हमने फिका का एक मसला पढ़ा है, आपकी बरकत से गौसो ख्वाजा आपके बेटों के सदक़े में अपने मदरसों में दरसे निज़ामी में फ़िक़ा के उसूल को हमने पढ़ा है। एक मसला ये है कि अगर जालिम बादशाह हो और हराम खाने को कहे, इतना खाओ नहीं जान मार देंगे, शराब पियो नहीं जान मार देंगे, तो दिल से नफरत करते हुए जान बचाने के लिए वो हराम काम करना उसके लिए सूरत है, जवाज़ है, उसके लिए जायज़ है, ताकि जान बच जाए। अरे मौला हुसैन, एक जान नहीं 72 जान का मसला, रसूलुल्लाह का पूरा गुलशन कुर्बान हो रहा है। जिस बाग को सजाया गया, जिस बाग में सिद्दीक की सदाकत का हुस्न हो, फारूक की अदालत का तेवर हो, उस्मानी सखावत हो, अली की शुजाअत हो, नबी का नूर भी हो, नबी की सूरत भी हो, नबी की सीरत भी हो, नबी का अखलाक भी हो, नबी का सब्र भी हो, नबी का शुक्र भी हो, नबी की महक भी हो, नबी की खुशबू भी हो, नबी की अता भी हो, नबी का कलाम भी हो, नबी का तर्ज भी हो। नबी तो नहीं है, लेकिन इस माहौल में आका आप हैं। नबी तो नहीं है आप, लेकिन नबियों जैसी चाल ढाल है। नबी तो नहीं है, नबियों जैसा अखलाक है। नबी तो नहीं है, नबियों जैसा सब्र है। एक आपके वजूद को देखते हैं तो अय्यूबी सब्र नजर आता है, ज़करिया की तहारत नजर आती है, शीश का अखलाक नजर आता है, इब्राहिम की खुल्लत नजर आती है, ईसा का ज़ुहद नजर आता है, हजरत सालेह की नेकियां नजर आती है। एक आप हैं, आपका दीदार हो तो दीदार मुस्तफा होता है, आपका जमाल हो तो लगता है चेहरा मुस्तफा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आका इमाम हुसैन। हुजूर इस मसले पर वक्ती तौर पर, रिवायती तौर पर यजीद बदबख्त है, उसके हाथ पर हाथ देना यकीनन हराम है, लेकिन रिवायती तौर पर आप कह दें कि मैंने हाथ दिया, करबला से जाकर इनकार कर देंगे, क्योंकि जब शराब पीना वक्ती दिल से नफरत करते हुए जान बचाना फर्ज है। यहाँ 72 जान का मसला है। इस मसले की रोशनी में आप हाथ दे दें, अगर हम ये मसला बयान करें तो आपके बच्चों की जूतियों को सर पे उठाएं, तब हमें ये मसला मालूम। आप तो आका हैं, आप इस मसले पर अमल करें। तो हुसैन आजम ने जवाब दिया, बेशक मेरे गुलामों, जिस मसले को बयान किया ये हक है, ये है शरीयत का कानून, लेकिन करबला में इस पर अमल नहीं हो सकता। तवज्जो चाहता हूं, करबला में इस पर अमल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जान बचाने का मसला है, और जंगे करबला जान बचाने की जंग नहीं है, ये इस्लाम बचाने की जंग है, मुस्तफा का दीन बचाने। ये जान बचाने की बात नहीं, यहाँ दीन बचाना, जान जाए दीन बचाना, यही असल कामयाबी है। आज हुसैन करबला में हजरत गिरामी तस्वीर मुस्तफ़ा के साथ साथ क़ुबाए मुस्तफ़ा भी तार तार हो चुकी है। आपका घोड़ा आपके लहू में नहा चुका है। 33 जख्म तीर के, जो तीर मारे जाते, तीर जो डायरेक्ट आकर अंदर जाते, 33 सुराख आपके तमीज में, 34 घाव थे तलवार के आपकी बॉडी, 34 घाव, और लहू लहान है आप। जसदे हुसैन रूए जमीन पर जब आ रहा
तो जिब्रील अमी ज़ब्ह अज़ीम की सनद लेकर खड़े हैं कि वारिसे ज़ब्ह अज़ीम आए तो ये तोहफा पेश करें। कौसर का चश्मा 3 दिन के प्यासे के लिए जोश में ऊपर निकलता है। जन्नत की हूरें अपनी खुशबूदार जुल्फों से करबल के उस खित्ते को साफ कर रही हैं जहां सैयदा का लाल आ रहा। हमने हूरों से कहा, आए जन्नत में प्रवास करने वाली हसीन हूरों, करबला में क्या काम है आपका? जवाब आया, हमारी मलका फातिमतुज़ ज़हरा जो है उनका लाल आ रहा है, इसलिए हम अपनी जुल्फों से जमीन साफ करके उनका इस्तकबाल करते हैं। सैयदा के गोद का सिंहार जिसे हुसैन कहते हैं, फातिमा की गोद की रौनक और बहार जिसे हसनैन कहते हैं। आज वो वादिये करबल में आया जमीन पर तो तेगों से बंद बंद जुदा था जनाब का, शिराजा खुल गया था खुदा की किताब का। शिम्र खंजर बकफ होकर सवार हुआ, जोरे यदुल्लाही से नीचे गिराया। आप रब के हुजूर सजदे में जा रहे हैं और कह रहे हैं, अल्लाह मेरी अदा कैसी लग रही है, मेरे माबूद में कैसा लग रहा है, मैंने दीन की खिदमत में कोई कोताही तो नहीं की, अय अल्लाह तू मुझसे राजी है या नहीं, मैं आ रहा हूं तेरी बारगाह। मशीयत ने आवाज दी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, पाक जान पाक रूह पाक नफ्स आ हमारी तरफ, इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया, हम तो राजी हैं, तू राजी है हमसे, हम राजी हैं, तू भी राजी है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। फरिश्तों में खलबली, इंसान पैदा हुआ तो कहा जमीन पर फसाद करेगा, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, हमने कहा फरिश्तों जमीन पर इंसान फसाद करेगा, कहा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह इंसान क्यों पैदा करता है, रही तेरी पाकी तेरी जिक्र की हम्द की, हम लोग हैं फरिश्ते, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, पाकी बोलेंगे तारीफ करेंगे। अल्लाह ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अरे फरिश्तों वो क्या है जो तुम नहीं जानते थे, अल्लाह जानता है। वो क्या? तुमने कहा था अल्लाह की इबादत हम्द भी हम करेंगे, तुम्हारी इबादत बेशक तुम मासूम हो, बेशक तुम्हारा रुतबा बड़ा है, मलाइका सलाम हो फरिश्तों पर, लेकिन क्या आपकी तस्बीह से आगे भी कोई तस्बीह है? क्या आपके जिक्र के आगे भी कोई जिक्र है? क्या आपके हम्द के आगे भी कोई हम्द है? कहा वही तो हम्द है जो हम नहीं जानते। लेकिन जब करबला में हुसैन सजदे में थे तब हमने समझा कि हमारे आगे भी जहां और है, जहां के आगे भी जहां और है। हमने कहा वो कैसा जहां? कहा हमने देखा खेमे में ज़ैनब कहती है भैया, शेरबानो रुबाब कहती मेरे सरताज, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, 22,000 तलवारें हैं। सकीना खेमे से कह रही है बाबा बाबा बाबा, हुसैन सजदे में कह रहे हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान फरिश्तों ने कहा इसी तस्बीह, ऐसा हम्द ऐसा जिक्र हमने नहीं देखा, ऐसी तस्बीह हमने नहीं देखा। कहा अल्लाह ने कहा था जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो हम नहीं जानते थे उसी में से एक चीज हुसैन की, एक सजदा हुसैन का है। शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल साहब बोल पड़े, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में। शरीयत की नमाज जो है ये पानी से वजू चाहती है, और ये शरीयत वाली नमाज मस्जिद में होगी, मकान में होगी, बैतुल्लाह में होगी, काबा में। लेकिन जो इश्क की नमाज है उसमें पानी नहीं, उसमें खून का वजू चाहिए, ताकि कोई ऐरू गैरू नत्थू खैरू आशिक बनने का दावा न करे। इश्क बहुत बड़ी मंजिल है और इमाम आशिकों के इमाम है। करबला एक ऐसा मोड़ है जिसके आगे रास्ता नहीं।
करबला इश्क की वो सरहद है जिसके ऊपर उड़ान नहीं, करबला इश्क की वो मंजिल है जिसके ऊपर कोई मंजिल नहीं, करबला हक की वो आवाज है जिसके सामने कोई आवाज नहीं, करबला सब्र की वो किताब है जिसके बाद कोई किताब नहीं, करबला हक की वो पुकार है जिसके आगे कोई सदा नहीं, करबला इस्तिकामत का वो पहाड़ है जिसे कोई तूफान टरका नहीं सकता, करबला सच्चाई का एक ऐसा सैलाब है जिसे कोई रोक नहीं सकता। आज हुसैन सजदे में है, हजरत गिरामी जवाब लहूलहान है, तो डॉक्टर साहब अल्लामा इकबाल ने कहा न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में, लेकिन मंजिले इश्क शरीयत के बगैर नहीं है। इब्तिदा यही है। एक साहब ने भी एक पर्चा दिया था मोबाइल में, एक तहरीर, इसी मोड़ पर मैं कुछ बातें कर दी। कुछ लोग कहते हैं, जैसे कुछ लोग शाह बदिउद्दीन शाह मदार को मानने वाले, कुछ लोग वारिसे पाक, बुजुर्गों को मानना जरूरी है, हर बुजुर्ग हमारे, लेकिन बुजुर्गों के मानने के नाम पर अगर कोई ढोंग रचे, गलत नजरियात, गलत अकीदे पेश करे, तो उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से परहेज करे। अगर बुजुर्गों का मानना, वारिसे पाक को मानने वाला हो, मोहब्बत कल्बा शाह बदिउद्दीन शाह मदार का, और वो अकायदे अहले सुन्नत पर कायम है, मसलके आला हजरत पर कायम है, तो वो सुन्नी किसी भी सिलसिले का हो, वो सुन्नी है, उसके पीछे नमाज आएगी, वो अपना है, वो समझे। हाँ, अब कोई वारिसे पाक के नाम पर शरीयत से मजाक बनाए, शाह बदिउद्दीन शाह मदार के नाम पर वो कहे कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, वारिसे पाक के नाम पर कहे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, ऐसे लोग ढोंगी हैं। इमाम हुसैन मदीने से शुरू हुई है शरीयत से, जब शरीयत मुकम्मल हुई तो शरीयत के मुहाफिज बने और इश्क के उस सरहद पे कदम रखा कि आशिकों के इमाम बने। शरीयत के अलावा कोई रास्ता नहीं, शरीयत को बचाकर उम्मत के हवाले किया और इश्क में फना हुए, ऐसे फना हुए रब की जात से मिले तो उस बाकी जात के साथ बका की मंजिल पर पहुंचे। इतना फना हुए, इतना फना हुए, इतना फना हुए कि कहना पड़ा कतरा कतरा था, दरिया से मिला दरिया हो गया, बंदा बंदा था, मौला से मिला मौला हो गया। तो लिहाजा हर कोई झूठ के आशिक बनने का दावा न करे। जो अहले शरीयत, अहले मोहब्बत है, मसलक अहले सुन्नत वल जमात, मसलक आला हजरत पर कायम है, जो अहले सुन्नत वल जमात के सही अकीदे नजरियात पर कायम है, तो वो कहीं के भी हो, किसी भी बुजुर्ग से मुंसलिक हो, सारे बुजुर्ग हमारे हैं, हजरत गिरामी वकार, उनके पीछे उनकी इताअत, उनकी इक्तिदा लाजिम जरूरी है, जबरन किसी पर इल्जाम आयद नहीं। और हाँ, जिनके बारे में तहकीक से साबित हो जाए कि ये तफसीली हैं, गलत अकीदे हैं, इनके बुरे ख्यालात हैं, या सहाबा इकराम या हजरत अमीर माविया या अहले बैत अतहार में से किसी ऐसी तौहीन आमेज कलमात नजर आए तो ऐसे लोगों से परहेज करें, क्योंकि सुन्नियत अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत का नाम है, और इसी मोहब्बत पर जो कायम है यकीनन वो अहले सुन्नत वल जमात है। और अहले सुन्नत वल जमात की सही शनाख्त इस दौर में पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहा जाता है। अल्लाह ताला इसी मसलक पर कायम रखे। एक तरफ शिब्र गर्दन पर खंजर फेर रहा है, दूसरी तरफ सजदे मोहब्बत अदा हो रहा है, मलाइका की सफ़े करबला के शहनशाह को सलामी पेश कर रही है। फातिमा कलाल अपने इम्तिहान में पूरी कामयाबी के साथ इस दारे फानी को खैराबाद कहके दाइये अजल को लब्बैक कहता हुआ बारगाहे रब्बे जलील में पहुंचता है। पढ़े इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस चलते चलते एक बात कहकर रुखसत हो जाऊं। सरकार ने फरमाया था हुसैन और कुरान क़यामत तक साथ रहेंगे। जब हुसैन शहीद हो गए तो फिर यजीद ने कहा अब तो कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, अब जैसे चाहो मनमानी कर लो, अब जैसे चाहो। तो हुसैन ने कहा हाथ न देकर तुम्हें रुसवा कर दिया, दुनिया जान गई है कि हक हुसैन के साथ है। हाथ दे देता तब इस्लाम खतरे में था, सर गया लेकिन हाथ बचा है, तो लोग जान रहे हुसैन के हाथ में इस्लाम है। तो यजीदियों ने कहा कि अरे ये तो कहने की बात है, अब तो शहीद हो गए, चलो कूफे की गलियों पे सर बुलंद करके चलो नेज़े पे लेकर। हुसैन का सर जा रहा था। जब इमाम ने इनके ड्रामे देखा तब हुसैन ने कहा जालिमों तुम क्या समझते हो, मनमानी कर लोगे? हुसैन शहीद हो गया, जालिमों नेज़े पर कुरान पढ़ रहा हूँ और बता रहा हूँ कि तुम कुछ नहीं कर सकते। हुसैन आज भी कुरान के साथ खड़ा है, हुसैन आज भी कुरान की नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आका इमाम हुसैन।
शहादत आका इमाम हुसैन। इमाम हुसैन ने ऐसी कुर्बानी पेश किया है कि यजीद के घिनौने माहौल से इस्लाम को इतनी पाकीज़गी से निकाला कि क़यामत तक कोई यजीदी इस्लाम को लूटने की कोशिश करेगा तो वो खुद मुंह की खाएगा। और ऐसी हिफाजत किया कि करबला के मैदान से निकाल कर इमाम मेहदी के ज़ुहूर तक इमाम हुसैन ने इस्लाम की हिफाजत किया। एक राह छोड़ दिया है कि ये इस्लाम है। यही वजह थी, मेरे सरकार ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी वाला मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। आका आपसे तो हुसैन है, ये समझ में आता है, क्योंकि आपसे तो कुल कायनात है, आप हुसैन से कैसे? तो जवाब यही आया था कि देखो, मैं जो देख रहा हूँ वो ये हकीकत है कि मदीने से लेकर करबला तक हुसैन मुझसे है, और करबला से लेकर कयामत तक मैं हुसैन से रहूंगा, क्योंकि मेरा दीन हुसैन से होगा, इस्लाम की शान हुसैन से होगी, इस्लाम की इज्जत हुसैन से होगी। गोया नबी ने बता दिया, मदीने से लेकर करबला तक इस्लाम मुझसे रहेगा, और करबला से लेकर कयामत तक इस्लाम हुसैन से रहेगा। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़र्बे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती हैं तलवारों के साए में। सारे शहीदों को नाज है अपनी शहादत पर, हुसैन इब्ने अली तुम पे शहादत नाज करती है। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान पर, एक सजदा ले लिया हमने ज़मीने करबला से, नाव तूफान के धारों को बनाया हमने, बिस्तर आग के शोलों पे बिछाया हमने, जान तो दी मगर ईमान को जाने न दिया, अज़मते दीन पे सर अपना कटाया हमने। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत पाक की सच्ची अकीदत, सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, सच्चा प्यार अता फरमाए, और सहाबा इकराम का एहतराम अता फरमाए। और इमाम आली मकाम ने जो मिशन कायम किया, जो सच्चाई सदाकत का पैगाम दिया, हक और सच का साथ कभी न छूटे, कभी किसी को धोखा मत देना, कभी रिश्वत सूद ब्याज शराब कबाब के पीछे न पड़ना। हुसैन सजदे में है, नमाज की पाबंदी को लाजिम पकड़ो। हुसैन का सर कट गया, कुरान का साथ नहीं छूटा, तिलावत कुरान को लाजिम पकड़ लो। हालात कैसे भी हो जाए, भूख हो या प्यास, गम हो या बीमारी, जिल्लत हो या रुसवाई, मौत हो या हयात, जो भी हो, लेकिन दीन से कदम ना बहके, यही पैगाम करबला है। अल्लाह ताला हम सबको इमाम आली मकाम का सच्चा गुलाम बनाए। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम, वो हसन मुश्तबा सैयदुल अस्किया राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम, उस शहीदे बला शाह गुलगो कबा बेकसे तश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार, वमा अलैना इल्ला